हेलो फ्रेंड्स। कोविड-19 से आम आदमी तो खैर जो झेल ही रहा है। स्पोर्ट्स इवेंट्स सारे जो यहाँ होने वाले थे वो कहीं और चला गया। इस 2021 में होने वाला था 2025 में चला गया। तो ये सारी चीज़ों का अपडेट आपके पास लेकर आए हैं और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि क्या तेंदुलकर ने भारत के लिए खेलने से पहले किसी और देश के लिए भी खेला था। एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो हम इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या है। और साथ में एक और चीज़ आपको बताएंगे कि वो कौन सा खेल है, बड़ा फैंसी खेल है जिसका बॉल जो नॉर्मली अभी तो रबर का बनता है, 3 इंचेस के डायमीटर का होता है, मगर सबसे पहला जब शुरू हुआ था तो उस समय गाय के पूप से बनता था, काऊ पूप से, जिसे फ्रिज करके आइसक्रीम की तरह जमा दिया जाता था और फिर उससे खेला जाता था। वो कौन सा खेल है? चलिए, अगर आपको याद हो या आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत डालिए, अदरवाइज तो मैं बताऊंगा ही आगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स कहाँ पर क्या होने वाला है, वेन्यू कौन सा, लेटेस्ट चेंजेस क्या क्या हुआ है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास ये है, वेयर विल द 32nd एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड इन 2021। और ये 2021 का जो ओलंपिक खेल है ये 2020 में शेड्यूल था, 21 में होने वाला है। फिर भी इसको ऑफिशियली यही कहा जा रहा है कि ओलंपिक 2020, राइट। तो क्या वेन्यू बता सकते हैं कि क्या है? क्या ये टोक्यो जापान का है, पेरिस फ्रांस, लॉस एंजलिस यूएसए या रियो डी जेनेरियो ब्राजील का? आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आ गया टोक्यो, और ये जुलाई में होने वाला है 2021 के लिए। और इंडिया का अपना जो टीम है डिफरेंट स्पोर्ट्स के, वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं और वो अब आगे जाने वाले हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता है ओलंपिक्स के बारे में? देखता हूँ आपको कितना मालूम है। पहला चीज़ तो ये याद रखिएगा कि ये जो ओलंपिक्स है इस साल का 2020 का तो टोक्यो में हो रहा है, मगर नेक्स्ट ईयर 2000 मैंने नेक्स्ट ओलंपिक्स जो है 2024 का वो कहाँ होगा? पेरिस में होगा। और उसके बाद वाला भी 2028 का भी अनाउंस हो चुका, वो लॉस एंजलिस में होगा, राइट। तो ये तीनों आप अभी यहाँ से याद रख सकते हैं। और कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। ये देखिए, इसके जो 5 रिंग्स होते हैं इसके फ्लैग पे, वो वैसे तो डिनोट करते हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट को, या कलर भी वैसा ही है, जैसे ब्लू कलर जो है दैट डिनोट्स यूरोप, अफ्रीका ब्लैक से, उसी तरीके से अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका रेड से, एशिया येलो से, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया ये ग्रीन से, राइट। ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड भी एक चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। इसके जिन्होंने ये डिज़ाइन किया था ना, उनका नाम मैं देख रहा हूँ, हाँ, बैरन पेरेडी काउबर्टिन इज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक मूवमेंट। और इन्होंने एक चीज़ केयर किया था कि दुनिया के जितने भी देश हैं उनके फ्लैग में कोई ना कोई एक कलर आ जाए, ये 5 में से है ना। इंटरेस्टिंग बात। तो आइए कुछ और चीज़ें देखते हैं। एक तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ इसका ये है कि ऐसे तो 4 साल पे एक बार होता है, वो आपको पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है इसका गोल्ड मेडल गोल्ड का होता ही नहीं है। वो मैक्सिमम उसका अराउंड मोर देन 90% पार्ट उसका सिल्वर का होता है। और लास्ट टाइम जो गोल्ड मेडल दिया गया था वो सब आधे किलो से भी ज़्यादा का था, 500 ग्राम से भी ज़्यादा का था, तो काफ़ी हेवी होता है। तो एनीवे, यहाँ जो फैक्ट हमारे पास सामने आ रहा है वो ये है कि गोल्ड मेडल्स आर मोस्टली मेड ऑफ सिल्वर डिस्पाइट द पॉपुलर बिलीफ दैट द गोल्ड मेडल इज कंपोज्ड ऑफ प्योर गोल्ड। दिस हैजंट बीन द केस सिंस 1912 ओलंपिक्स। उसके पहले मिलता था, उसके बाद नहीं। और पहला ओलंपिक याद रखिएगा वो कहाँ पर हुआ था? 1896 में ग्रीस के एथेंस में। और जो रिसेंटली हुआ है, यानी इस टोक्यो ओलंपिक के पहले वाला, वो हुआ है रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में, 2016 में, ओके। और एक चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि इसके जो 5 रिंग्स में जो कलर हैं वो दुनिया के सारे फ्लैग में कोई ना कोई इसमें से एक कलर आता है। चाइना रेड, इंडिया ग्रीन, राइट। तो बाकी आप ढूंढते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट हम इसके पॉइंट को देखते हैं। इसके और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एथलेटिक्स इन इंस्टेंट ओलंपिक्स गेम्स कंपीटेड इन द न्यूड। ओहो, कोई कपड़े नहीं पहनते थे वो लोग जब शुरू में हुआ था। इनफैक्ट द वर्ड जिम्नाजियम, जहाँ ये हुआ तो उसको जिम्नाजियम कहते हैं, comes from the Greek root word gymnos that means nude.
एज सच द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ जिम्नाजियम इज स्कूल फॉर नेकेड एक्सरसाइज, है ना। और बस एक दो और इंटरेस्ट का चलते हैं हम क्रिकेट और फुटबॉल के भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे और देखेंगे हम क्या कोई गोल 5 सेकंड से भी कम समय में हो सकता है। जी हाँ, हो भी सकता है और हुआ भी है, वो भी हम जानेंगे। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि केवल एक ही आदमी है, केवल एक प्लेयर है जिसने गोल्ड जीता है समर ओलंपिक्स में भी, यानी नॉर्मल ओलंपिक्स में भी और विंटर ओलंपिक्स में भी, राइट। अगर आपको इसका नाम याद आता हो या पता चले तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं वेट करूंगा, राइट। ये अमेरिकन प्लेयर थे, यूएस से थे। 1920 में इन्होंने बॉक्सिंग में पहले तो ओलंपिक्स में जीता गोल्ड मेडल, और उसके बाद बॉब्सलेज इवेंट होता है विंटर ओलंपिक्स में, वो 1932 में, यानी कि 12 इयर्स के बाद इन्होंने जीता था विंटर ओलंपिक्स में एक और गोल्ड। ये यूएस के प्लेयर हैं, कौन है? थोड़ा नाम डालिए, थोड़ा सा मैं भी देखूं, कमेंट बॉक्स में इसके नाम डालिए। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं, 2 ही एथलीट हैं जिन्होंने 2 डिफरेंट कंट्रीज के लिए, 2 एथलीट हैं 2 डिफरेंट कंट्रीज के लिए गोल्ड मेडल जीता है, राइट। तो आपके पास काफी सारे टास्क दे दिए, कुछ कम कर दूं क्या? चलिए कम कर देते हैं। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, समर और विंटर ओलंपिक्स दोनों में जीतने वाले अमेरिकन प्लेयर हैं, उनका नाम है एडी इगैन, एडी इगैन। लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, वो कौन से 2 एथलीट हैं जिन्होंने 2 डिफरेंट कंट्रीज के लिए गोल्ड मेडल जीता है? अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे, अदरवाइज आप हमसे ऐसे क्वेश्चन या कुछ भी आपको जानना हो तो आप हमसे टेलीग्राम में मिल सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं किसी और खेल पे और देखते हैं सेकंड पॉइंट हमारा आता है, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द अपकमिंग 22nd फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022? फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 कहाँ होने वाला है, राइट। तो इसका आंसर यहाँ देखते हैं कि क्या है। ओके, ये देखिए पिक आ गया, फीफा वर्ल्ड कप कतर में 2022 में होने वाला है, राइट। कतर, जिसका कैपिटल है दोहा, इसका करेंसी है रियाल। 2026 का ओलंपिक, ये जो वर्ल्ड कप फुटबॉल होने वाला है 2026 का, वो भी याद रख लीजिएगा, अभी से ही याद कर ले, क्या प्रॉब्लम है। 2026 का ये देखिए 3 कंट्रीज का यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है, और ये है 2026 के लिए यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। सो कनाडा, यूएसए और ये बीच वाला मैक्सिको का फुटबॉल एसोसिएशन का ये सिंबल होगा, आई बिलीव सो। ओके, फीफा स्टैंड्स फॉर फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में, जो स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेसिडेंट है अभी गियानी इन्फेंटिनो, राइट। थोड़े से फुटबॉल के कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जान लें। जैसे मैंने कहा कि एक गोल फुटबॉल का 3 सेकेंड से भी कम में हुआ था, 5 तो छोड़िए, 3 सेकेंड से भी कम में हुआ था, अभी बताने वाला हूं। उसके पहले कुछ और फैक्ट्स के बारे में इसके पढ़ लो। फुटबॉल वॉज इन्वेंटेड, कहाँ इन्वेंट हुआ था? चाइना में, माना जाता है 476 BC में। फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड एंड मोस्ट प्लेड स्पोर्ट्स ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा। ओके, ओनली कैनेडियंस और अमेरिकन्स इसको सॉकर बोलते हैं, बाकी पूरा दुनिया फुटबॉल बोलता है, राइट। तो कैनेडियन और अमेरिकन इसको सॉकर बोलते हैं। सो द फर्स्ट गेम ऑफ बास्केटबॉल वॉज प्लेड विद सॉकर बॉल। तो बास्केटबॉल का पहला जो खेल हुआ था वो फुटबॉल से ही हुआ था, राइट। नाउ और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर आ रहा है, वो ये है कि 80%, दुनिया का 80% फुटबॉल का निर्माण, उसका मैन्युफैक्चरिंग हमारा पड़ोसी कंट्री करता है, और वो है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फुटबॉल बनता है, मोर देन 80%। और आपसे फैक्ट एक और समझा दो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट गोल वॉज इन 2.8 seconds मेड बाई रिकार्डो ओलिवेरा इन दिसंबर 1998। रिकार्डो ओलिवेरा, और ये जो है इनका पूरा नाम भी बहुत बड़ा सा है, रिकार्डो जोस डोंगेला लिमा डे ओलिवेरा। ओह, काफ़ी बड़ा, ऑलमोस्ट फुटबॉल फील्ड के बराबर साइज का इनका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक खेल है ये, विच कंट्री विल होस्ट द 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। अब मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, तो हमने देखा, हमने ओलंपिक का जान लिया,
हमने फुटबॉल वर्ल्ड कप का जान लिया। अब देखते हैं वर्ल्ड कप हॉकी। ठीक है, हमारे देश में तो बहुत पॉपुलर है और ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड हमारे देश में हॉकी से ही मिला है, राइट। इंडिविजुअल गोल्ड नहीं, इंडिविजुअल गोल्ड तो आज तक एक ही बार मिला है और वो है अभिनव बिंद्रा को शूटिंग में, राइट। सो विच कंट्री विल होस्ट द 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड या फिर यूएई? एंड यहाँ पर आ गया उसका पिक और ये रहा, ये उड़ीसा में होगा। उड़ीसा इज प्राउड टू होस्ट हॉकी वर्ल्ड कप 2023। सो यू गॉट द आंसर। और यहाँ पर ये भुवनेश्वर में होने वाला है। उड़ीसा, भुवनेश्वर और राउरकेला दो जगह पर मिलाकर ये सारे इवेंट्स होंगे। अब इस हॉकी का एक कजिन है, बाद में आया था, छोटा भाई है, इसे कहते हैं आइस हॉकी। ये देखिए उसी तरीके का डिजाइन होता है, ऐसा होता है। और इसका ये जो बॉल है ना, आप देखिए यहाँ पर जो बॉल, मैं इससे दिखाऊं क्या आपको? और इसका बॉल ये देखिए, यहाँ पर ये बॉल है जिसको ये मार रहा है। ये अभी तो ये रबर का बनता है, 3 इंच डायमीटर होता है इसका। लेकिन ये शुरू में जब खेल शुरू हुआ था तो सबसे पहले गाय के पूप से बनता था। और इसको कहते हैं, एक्चुअली ये बॉल नहीं कहते, इसको पक कहते हैं, PUCK, पक कहते हैं। और शुरू में गाय के पूप से बनता था, उसको फ्रीज करके काफ़ी हार्ड कर दिया जाता था और उससे वो खेल होता था। चलिए, गायों को पता नहीं तो रॉयल्टी मांग लेती वो, राइट। तो हम अब आगे के स्लाइड्स में बढ़ेंगे और देखते हैं कि आने वाले और कौन कौन से टूर्नामेंट है और उसके बारे में हमें क्या याद रखना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट आपको आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है एशियन गेम्स। ओके, एशियन गेम्स, 19th एशियन गेम्स विल बी हेल्ड इन विच कंट्री इन 2022? 22 का क्या वेन्यू है? और आप बता दूं, पहला भी इंडिया में हुआ था, 9th एशियन गेम्स भी इंडिया में हुआ था, राइट। देखिए 9th एशियन गेम्स इंडिया में हुआ था 1982 में, और फर्स्ट एशियन गेम्स भी न्यू दिल्ली में 1951 में हुआ था। अब उसके बाद आपको अभी क्वेश्चन यहाँ पर है 2022 का कहाँ होने वाला है? एंड द राइट आंसर इज वांगझोउ, 2022 का वांगझोउ चाइना, राइट। तो यहाँ पर वांगझोउ चाइना, 18th वॉज हेल्ड इन, अब लास्ट कौन सा हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में, ये रहा उसका सिंबल। एंड इट्स गोइंग टू बी हेल्ड 20th इन नागोया जापान, यानी उसके बाद वाला 22 में होगा। देखिए पहले जो हुआ, अभी जो लास्ट वाला हुआ था वो कहाँ हुआ था? जकार्ता में 18 में। उसके 4 साल के बाद 22 में कहाँ होने वाला है? वांगझोउ चाइना, राइट। और उसके 4 साल के बाद वाला कहाँ होने वाला है? नागोया जापान में 2026। और हाँ, उसके भी बाद का ये देखिए दोहा में 2030 का। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक लास्ट जो हुआ वो याद रखेंगे, अभी जो होने वाला है वो याद रखेंगे, और उसके बाद कहाँ होने वाला है ये याद रखेंगे। इतना काफ़ी होगा एशियन गेम्स के लिए। और सबसे पहले हमारे देश में हुआ था, राइट। अब आ गया हॉकी, राइट। और बहुतों को गलतफहमी है कि हॉकी हमारे देश का हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है। ऐसा नहीं है, ऑफिशियली नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में, तो हमें लगता है ऐसा, लेकिन ऑफिशियली ये हमारा नेशनल गेम नहीं है। शायद ये भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हो। सो विच कंट्री विल होस्ट द वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022? कहाँ होगा वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022? स्पेन या नीदरलैंड, पाकिस्तान या बोथ A and B? कभी भी इस तरह का ऑप्शन आता है, थोड़ा सतर्क हो जाते हैं, जरूर कुछ इसमें बात है। और बिल्कुल बात है, राइट आंसर इज A and B, बोथ स्पेन एंड नीदरलैंड दोनों मिलकर इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और चलिए इसके बाद का हम आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? 2023 में जो वर्ल्ड कप होगा, ICC वर्ल्ड कप, वो कहाँ होगा? उसका वेन्यू क्या है, राइट। तो इसका वेन्यू है इंडिया, इंडिया में होगा। थोड़ा सा और पॉइंट्स आप याद कर ले इसी के साथ। ICC के चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, पाकिस्तान से हैं। CEO हैं इनके मनु स्वानी। अब ये तो 2023 का है, इंडिया में होने वाला। हर 4 साल पे होता है, तो उसके बाद वाला कहाँ होगा? तो वो होगा साउथ अफ्रीका में। उसके बाद वाला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मिलकर इसे ऑर्गेनाइज करेंगे 31 में। हमें लगता है हड़बड़ी अभी से सारा बताने का, तो 2035 का भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, ये होगा वेस्ट इंडीज में। तो राइट, ये पूरा सीक्वेंस है आपके सामने, इसे पढ़ लेंगे। आइए अब हम आपको 2 इंटरेस्टिंग चीज क्रिकेट के बारे में बताएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं पता होगा। सबसे पहला, एक क्रिकेट प्लेयर थे एलेक्स स्टीवर्ट, ये इंग्लैंड से खेलते थे, एलेक्स स्टीवर्ट। इनका जन्म हुआ था अप्रैल 8, 1963 में, यानी कैसे लिखते थे? 8
1963, 8th ऑफ अप्रैल 1963, 8/4/1963। और ये जब रिटायर किए ना, तो इनका जो टोटल स्कोर था, 8/4/63। है ना इंटरेस्टिंग चीज़? शायद एलेक्स सीवर्ट को भी कभी नहीं पता होगा कि ऐसा भी होने वाला है उनकी ज़िंदगी में। ऐसा सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाता है। और एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़, क्या आपको पता है कि तेंदुलकर ने डेब्यू किया था 1989 में, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ इनका पहला डेब्यू मैच हुआ था और बड़े फास्ट बॉलर्स उसमें हुआ करते थे, ये छोटे से बच्चे थे। क्या हमारे देश के लिए रिप्रेजेंट करने से पहले भी इन्होंने किसी देश के लिए खेला है? ये क्वेश्चन का आंसर शायद बहुतों के लिए बहुत मुश्किल है, तो चलिए हम बता देते हैं। सचिन तेंदुलकर, who made his India debut in 1989, had previously played for Pakistan before making his India debut. Now, in practice match between India and Pakistan at Brabourne Stadium in 1987, 2 साल पहले, सचिन fielded for Pakistan as a substitute fielder. Right? तो चलिए उसके बाद उसी पाकिस्तान को मार के रंग और 6 मार के वकार यूनिस थे और एक और बहुत ही फास्ट बॉलर था, मैं नाम भूल रहा हूँ, बट बेहतरीन बॉलिंग थी उनकी। नहीं डर लगता था भाई इनको, हम तो उतना स्पीड में बॉल आता था बंदूक की गोली जैसा ही लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, अगला स्पोर्ट्स इवेंट्स कहाँ होने वाला है। नाउ, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड कप, इनफैक्ट हैज होस्टेड द वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट फाइनल 2021। अभी रिसेंटली पूरा हुआ वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट WTC फाइनल्स 2021। तो ये कहाँ हुआ? ये 4 ऑप्शन आपके पास है और ये इसमें फाइनल्स में पहुंचे थे इंडिया और न्यूजीलैंड, लेकिन ना तो इंडिया में हुआ ना न्यूजीलैंड में हुआ। ये हुआ कहाँ पे है? ये हुआ है इंग्लैंड में। और इसका फाइनल जो रिजल्ट रहा, इंडिया लॉस्ट टू न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जीता। तो कहते थे कि ये लड़ाई है फायर वर्सेस आइस का, यानी कि यहाँ हमारे जो कैप्टन हैं इंडिया के, वो फायर हैं, हर समय एकदम हाइक पे रहते हैं, और दूसरा वाला बेचारा कूल, मतलब इतना कूल तो शायद ही कोई रहता हो, ठीक है, तो उनको आइस कहते हैं और वो हैं न्यूजीलैंड के कैप्टन। तो चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। 8th पॉइंट है, इन विच कंट्री द अपकमिंग 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड। ये होगा, आपके पास ऑप्शन है बर्मिंघम में, गोल्ड कोस्ट में, बीजिंग में या टोक्यो में। एंड द राइट आंसर इज आ गया यहाँ पे, बर्मिंघम में 2022 में होगा कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि इंग्लैंड में है। राइट, कॉमनवेल्थ गेम्स बस इतना याद रखिए, शुरू हुआ था 1930 में। और कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में काफ़ी पुराना स्टोरी है, पुरानी चीज़ें और इम्पॉर्टेंट बातें, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कौन कौन होती हैं और कब इसका शुरुआत हुआ, इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा, ये सारी चीज़ें हम लेकर आपके पास आएंगे। 9th पॉइंट आ गया आपको, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल द नेशनल गेम्स बी ऑर्गेनाइज इन 2022। सब कुछ इधर उधर हो गया, जो 21 में होना था 22 में हो रहा है, जो वेन्यू था वो भी कई केसेस में बदल गया है। राइट, इंडिया में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था लेकिन वो नहीं हुआ और वापस वो दूसरी कंट्री में वहाँ गया जहाँ पिछली बार भी हुआ था। तो ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये बताइए कि हमारा नेशनल गेम्स 2022 कहाँ होने वाला है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मेघालय या गोवा? एंड द राइट आंसर इज मेघालय। राइट, मेघालय। और 2021 का क्या है? छत्तीसगढ़। अब आगे बढ़ते हम, वेन्यू ऑफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। अब इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इंडिया में 2021 में, ऑस्ट्रेलिया में अगले साल 2022 में। राइट, वेयर विल द विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 बी हेल्ड? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, दुबई। एंड द राइट आंसर इज न्यूजीलैंड। वैसे भी मुझे लगता है यहाँ पे अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक ऑप्शन हो सकता था, अमेरिका और दुबई तो वैसे खेलते नहीं है, तो ये ऑप्शन में से थोड़ा सा आप गेस कर सकते थे। फिलहाल न्यूजीलैंड में 2022 का होगा। द 2022 ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप will be 12th edition of the Women's World Cup and is scheduled to be held in New Zealand in March and April 2022। बहुत जल्दी होने वाला है, नजर रखिएगा। Where will the Winter Olympics be held in 2022? Winter Olympics कहाँ होने वाला है? प्योंगयांग, बीजिंग, पेरिस या मनीला? एंड आंसर इज बीजिंग। 2022 में ये चाइना में होने वाला है। राइट, बीजिंग, चाइना।
अब लास्ट वाला कहाँ हुआ था और चाइना वाला 2022 के बाद कहाँ होने वाला है, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों को समझ लीजिए। तो लास्ट जो हुआ था 2019 में, ये साउथ कोरिया में हुआ था, और नेक्स्ट जो होने वाला है वो पेरिस में, फ्रांस में 2026 में होने वाला है। इन विच कंट्री विल द रग्बी वर्ल्ड कप 2023 बी हेल्ड? रग्बी वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ होने वाला है? चाइना, जापान, फ्रांस या रशिया में? ऑप्शन ये आपका है, और आंसर है इसका रग्बी वर्ल्ड कप 2023 फ्रांस में, रफाले वाला फ्रांस में, राइट। और उसके बाद वाला कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में 2027 में। नेक्स्ट है 14 पॉइंट, वेन्यू ऑफ द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 एट, इट शुड बी 2021। यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, आप इसे ठीक कर लेंगे, मैं इसे यूँ कर दे रहा हूँ 2021 का। सो इंडिया, सर्बिया, ढाका या पाकिस्तान? एंड द राइट आंसर इज सर्बिया, बेलग्रेड में। The 2021 AIABA World Boxing Championship are going to be held in Belgrade, Serbia. This is the second time this event is going to take place in Belgrade after New Delhi didn't fulfill its obligation to pay host fee as mentioned in the host city agreement terms. इसका मतलब ये हुआ कि ये भारत में होने वाला था, लेकिन भारत ने इसका होस्ट फी नहीं जमा किया, जिससे ये फिर सर्बिया को दे दिया गया। इनफैक्ट वहीं पर इसके पिछले वाला भी मैच, ये टूर्नामेंट वहीं हुआ था, राइट। तो याद रखेंगे 2021 का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ होगा? ये होगा बेलग्रेड में, सर्बिया के बेलग्रेड में, राइट। नाउ नेक्स्ट है, वेयर विल द कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्चरी चैंपियनशिप बी ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2022? नेक्स्ट ईयर कहाँ होने वाला है ये? और ये होने वाला है चंडीगढ़ में, राइट। चंडीगढ़ 2 स्टेट का कैपिटल भी अपने आप में, यूनियन टेरिटरी में बहुत कुछ है चंडीगढ़, और बेहतरीन है। इसको डिज़ाइन भी एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने किया था, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम 16 पॉइंट पे देखते हैं, इन विच कंट्री विल द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विल हेल्ड इन 2021? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और ये आंसर है इंडिया, राइट। शायद ये अभी हम लोग डील भी किए थे इस क्वेश्चन को, फिलहाल दोबारा देख लेते हैं। और 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप कहाँ होगा? वो भी इंडिया में होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2021? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, और वो उसके ऑप्शन से आपको दोहा, यूजीन, बुडापेस्ट एंड बर्लिन। एंड द राइट आंसर इज वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप ओरेगन 21 में होने वाला है, ये यूएसए में, यूजीन ओरेगन यूएसए में होगा। नाउ अब ये बढ़ गया है डेट, 21 में होने वाला था, अब बढ़ के चला गया 22 में। दोहा में पिछला हुआ था 2019 में, और उसके बाद वाला 22 के बाद वाला कहाँ होगा? बुडापेस्ट हंगरी में 2023 में, राइट। तो आई बिलीव कि सारे पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ छूट नहीं रहा है। और हमारा अब आ गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का वेन्यू क्या है। और 2020 में तो गुवाहाटी में हुआ है, और 2021 का है हरियाणा, राइट। 2021 कहाँ पे है? हरियाणा। इसमें 17 ईयर से कम वाले, 21 ईयर से कम वाले, स्कूल वाले और कॉलेज वाले प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं खेलो इंडिया में, और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया का। इससे कम एज में ही बच्चे खेल की तरफ अगर आ जाते हैं तो काफ़ी आगे इंडिया को फ़ायदा ओलंपिक्स में मेडल से या और भी टूर्नामेंट में मेडल से हो सकता है। नाउ वेन्यू ऑफ द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड विमेंस वर्ल्ड कप 22, फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 क्या है वेन्यू इसका? और इसका वेन्यू है इंडिया, ठीक है, इंडिया है। और 2023 में ये पेरू में होगा। तो 22 में इंडिया है, 23 में पेरू में होगा, और अभी करेंट इसका चैंपियन है स्पेन। करेंट चैंपियन क्या है? स्पेन। नाउ हम लास्ट पॉइंट पर चले आए यहाँ, वेन्यू ऑफ द फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप 23 में कहाँ पर होगा? और इसका हम आंसर जान लें, ये होगा पेरू में, राइट, ये होगा पेरू में। और करेंट चैंपियन इसका ब्राज़ील है। फुटबॉल का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं और बता दूं बिफोर आई कंप्लीट दिस वीडियो। आपको पता है अगर नासा अगर मान जाता तो शायद अभी तक हम लोग चांद पर फुटबॉल मैच खेलते होते। वो ऐसे हुआ था कि जो पहले एस्ट्रोनॉट्स गए थे यूएस से चांद पे, उसमें एक नाम तो आपको याद होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये चांद पर फुटबॉल ले जाना चाहते थे, इनका विश था कि चांद पर मैं फुटबॉल लेकर जाऊं। नासा ने मना कर दिया। ये हो गया होता तो अब तक तो शायद हम लोग फुटबॉल मैच देखते होते,
शायद। तो चलिए, यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो, ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लेकर हम आएंगे, तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स को भी बोले कि वो सब्सक्राइब कर ले। ज़बरदस्त टीम, बहुत तगड़ा हमें बनाना है अपने सब्सक्राइबर्स का। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, इस पर लाइक बटन दबा दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स से, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।